हेलो एस्पिरेंट्स, क्विक क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम रिवर्स ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं। बहुत हाई वेटेज सब्जेक्ट है ये। आपको ये भूलना नहीं चाहिए। पिछले साल जब एग्ज़ाम होता है यूपीएससी प्रीलिम का, उसने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ दिया था गंगा के ट्रिब्यूटरीज से लेके कि गोमती घाघरा और गंडक को अरेंज करके बताओ किस ऑर्डर में और किस फैशन में। और बच्चे उसमें गलत कर गए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में है वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको तुरंत रिवीजन हो जाएगी। मैंने बहुत सोर्सेज देखे, कहीं पे भी कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे आपको 30 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट रिवर पूरा कंडेंस वे में आपको बता दिया जाए, ताकि आप अंत के टाइम पे भी रिवीजन कर रहे हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं हूँ उज्जवल प्रताप और हम अब करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ के ड्रेनेज सिस्टम को। मैं क्या क्या बताने वाला हूँ मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको कंसेप्ट्स बताना चाहूँगा कुछ जो आपको पता होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रिवर्स। दूसरा, हम सारे रिवर्स जो मेजर रिवर्स हैं ना इंडिया के, उनको देखने वाले हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज़ को देखने वाले हैं, और अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनसे रिलेटेड है वो देखने वाले हैं। या तो इस वीडियो में या इस वीडियो के अलावा मैं आपको एक और चीज़ कराना चाहता हूँ कि इन रिवर्स के अराउंड कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी यूपीएससी ने 2019 में पूछ रखा है। बादामी कहाँ पे है तो तुंगभद्रा वाज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं और आपको इनके लिए तैयार भी रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, उसको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? पहला हो गया मेजर रिवर बेसिन। सिंपल क्राइटेरिया है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर का जिनका रिवर बेसिन है वो है मेजर रिवर्स। और ऐसी कितनी रिवर्स हैं? ऐसी 14 रिवर्स हैं इंडिया में। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है उसी में मीडियम रिवर बेसिन, 2000 से लेके 2000 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें 44 रिवर्स आती है। उसके बाद माइनर रिवर्स हैं जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम की हो। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अब कंसेप्ट्स पे आते हैं। अब देखो, आप अगर रिवर को इमेजिन करोगे ना, तो रिवर क्या है? रिवर एक सोर्स से चलने वाली वाटर का फ्लो है। ठीक है, अब ये रिवर वाटर के फ्लो की जो है ये आगे बढ़ती है। अब अगर इसको यहाँ पे बीच में ऐसे हर्डल मिलता है तो या तो ये अपना कोर्स चेंज कर लेगी या ये आगे बढ़ जाएगी, यही हो सकता है। ठीक है, अगर ये आगे बढ़ जाएगी तो इसको जो रिवर कहा जाएगा, इसको इरोड करके जब आगे बढ़ जाएगी तो दीज काइंड ऑफ रिवर्स आर नोन एज एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, एंटीसीडेंट वो रिवर होती हैं जब वो मान लो माउंटेन पहले नहीं भी था, प्लेट टेक्टोनिक हुई और वो माउंटेन आ गया, धीरे 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 वो रिवर उसको इरोड करेंगी और अपना रास्ता बना लेंगी। ठीक है, ऐसे रिवर्स को क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट रिवर। मतलब दे एग्जिस्टेड बिफोर एंड कट द कोर्स इन द माउंटेन। और इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इंडस है, गंगा है, सतलज है, सरयू नदी है जिसको काली रिवर भी कहा जाता है, कोशी। ठीक है, अभी हम मैप्स पे सारी रिवर्स देखेंगे, डोंट वरी। तो ये मान लो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये उठ गया, तो साथ में रिवर ने अपना रास्ता इसी के अलॉन्ग बना लिया। एंटीसीडेंट समझ गया। अब आ जाओ कॉन्सेक्वेंट रिवर। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ये बताता है कि फॉर कोई भी कोर्स है, मान लो ये कोर्स है, ठीक है, इस कोर्स के लॉन्ग जो रिवर बह रही है, जो अपना नॉर्मल जनरल स्लाइड को फॉलो करे और रिवर बहे, तो कॉन्सेक्वेंट कुड बी सेड एज द मेन रिवर। ठीक है, कॉन्सेक्वेंट रिवर जो अपना एक कोर्स फॉलो करती है उसको कॉन्सेक्वेंट रिवर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ठीक है, अब समझो तीसरा टर्म जो रिवर से रिलेटेड है वो है तुम्हारा सब्सेक्वेंट रिवर। सब्सेक्वेंट रिवर क्या होता है? सब्सेक्वेंट रिवर होता है, मान लो ये तुम्हारा कोर्स है, ये रिवर बह रही है, ठीक है, अब ये रिवर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया इसने, ठीक है, कोर्स डेवलप हो गया। अब बारिश हुआ और यहाँ पे कोई सोर्स डेवलप हुआ तो यहाँ से वेरियस ट्रिब्यूटरीज जो बाद में फॉलो करेंगी और इसमें ज्वाइन करेंगी, इसको हम क्या कहेंगे? सब्सेक्वेंट रिवर्स कहेंगे। द ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम दैट इज इरोडेड along the underlying belt of non-resistant rock
आफ्टर द मेन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। तो ट्रिब्यूटरी सिस्टम को सबसेक्वेंट रिवर कहा जाता है। अब ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके कुछ वेरियस स्टाइल्स हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। अगर तुम्हारी रिवर ऐसे बहती है और कोई ट्रिब्यूटरी ऐसे आके 90 डिग्री पे इसमें मर्ज हो रही है, ठीक है, इस पैटर्न के स्टाइल को क्या कहेंगे? ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम। समझ में आ गया? इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी रिवर। और ये दोनों रिवर कहाँ पे हैं? छोटा नागपुर के, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि अगर कोई टफ सरफेस होगा जहाँ पे रिवर को बहना हो और ट्रिब्यूटरीज आके मर्ज हो रही हो, तो हो सकता है उस टफ सरफेस में, क्योंकि वो पहाड़ है, दे टेक दिस काइंड ऑफ शेप्स, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, रेडियल पैटर्न क्या होता है। अब किसी एक प्राइमरी सोर्स से रिवर ऐसे बह रही हो, ठीक है, एक तरफ, दूसरी तरफ या तीसरी तरफ, इस तरह के पैटर्न को कहा जाता है रेडियल पैटर्न। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से वेस्ट की तरफ क्या निकलती है? नर्मदा निकलती है। और ईस्ट की तरफ कौन सी रिवर, नॉर्थ की रिवर की तरफ कौन सी रिवर जाती है? सोन रिवर जाती है, ठीक है। इसी का एनसीईआरटी में दो और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर इट, गिरनार एंड नर्मदा, ठीक है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम था जो आपको पता होना चाहिए। ओके, एक और ड्रेनेज सिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए, डेंड्रिटिक ड्रेनेज सिस्टम। अब ये क्या होता है? अब इस तरह से समझो कि अगर आप इंडस को देखो ना, तो इंडस आपको ऐसा दिखेगा, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास एंड सतलज। वैसे ब्यास सतलज में आके मिलता है, सॉरी। तो एक इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे वो होते हैं ना रूट्स। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है? डेंड्रिटिक रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको एक और स्टाइल पता होना चाहिए, ब्रेडेड किसको कहते हैं? ब्रेडेड रिवर सिस्टम। ब्रेडेड रिवर सिस्टम, ब्रेडेड का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर तुम बोलो तो? गुत्थ, बालों की गुत्थ। तो ब्रह्मपुत्रा जो है आपका, वो ब्रेडेड रिवर सिस्टम बनाता है, ठीक है। और वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेडेड रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर इज फेमस फॉर दिस, ठीक है। अब आ जाते हैं रिवर सिस्टम। कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए सारे? ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं रिवर सिस्टम पे, ठीक है। अब रिवर सिस्टम में सबसे पहला जो हम रिवर पढ़ने वाले हैं वो है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। अब गंगा रिवर सिस्टम को आपको याद करने का एक तरीका है, दिस इज गंगा, दिस इज राम गंगा, दिस इज गोमती, दिस इज घाघरा, दिस इज गंडक, दिस इज कोसी, दिस इज महानंदा, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए। रामगंगा कन्नौज में आके मिलती है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ठीक है। इधर से यमुना, ठीक है। नेक्स्ट याद करने का तरीका, KBC, केन, बेतवा एंड चंबल। बीच में क्या है? रिवर सिंध। समझ में आ गया? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, केन, बेतवा, चंबल एंड सिंध। तो ये गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में वुमेन को एक बहुत इज्जत दी गई है। अब ये बस याद करने के लिए तो उसको देख लेना। तो गोमती सबसे पहले आएगी, ठीक है, गोमती, और बाद में लड़का आएगा, देन गंडक, ठीक है, लास्ट में लड़का और आगे लड़की, ठीक है। आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। तो आप ऐसे एक चीज़ का क्रम याद कर सकते हैं। इसका क्रम याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया है KBC, केन, बेतवा, चंबल, ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी इसमें मिलती है? दामोदर, जिसको क्या कहा जाता है? शोक ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम जो आपको पता होना चाहिए।
अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। पहले तो ये मैप देख लो तुम लोग, यही है वो गंगा का रिवर सिस्टम जो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, एक रिवर छूट गई थी, इसको कहते हैं सोन। सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे साइड से दामोदर आती है, इसको क्या कहा जाता है? सॉरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोशी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पाथ में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसके रिवर्स को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे रिवर थी वो क्या थी? रामगंगा। अब ये तुमको समझना है, वो क्वेश्चन दे देगा कि रामगंगा नेपाल से निकलती है, इट इज़ अ ट्रांस हिमालयन रिवर। गलत नहीं है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। तो ये कोई ट्रांस बाउंड्री किसी नेशन के साथ शेयर नहीं करती है, उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ जाके गंगा में मिल जाती है? कन्नौज, कन्नौज यूपी, ठीक है। रामगंगा समझ गया। नेक्स्ट तुम्हारी जो नदी थी मैंने क्या बताया था? गोमती, गोमती रिवर, ठीक है। अब गोमती के बारे में ये समझो कि ये तुम्हारी कहाँ से निकलती है? ये यूपी के पीलीभीत से निकलती है, ठीक है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को पार करते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ हो गया तुम्हारा, फैज़ाबाद हुआ, जौनपुर हो गया, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट को पार करते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तीसरी रिवर जो तुमको याद रखना है, घाघरा, घाघरा। अब घाघरा के बारे कि ये जो रिवर है ना, ये तुम्हारी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। मतलब ये कि ये रिवर तिब्बत से आती है, ठीक है। तिब्बत से नेपाल आती है, नेपाल से फिर इंडिया आती है। तो ये सबसे पहला फैक्ट जो तुमको याद रखना है वो ये है। उसके बाद ये कहाँ पे जाके बाहर इसमें गंगा में मिलती है? ये छपरा नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ जाके ये गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है गंडक। अब गंडक के बारे में तुम ये समझ लो कि इस नदी को हमारे पुराणों में बहुत ज़्यादा वर्शिप किया गया है। यहाँ पे सालिग्राम नाम का पत्थर मिलता है। सालिग्राम एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है विष्णु का, इसलिए इस रिवर को क्या और भी कहा जाता है? नारायणी रिवर। यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछ दिया नारायणी रिवर के बारे में, लोग कंफ्यूज हो गए थे, इज इट गंडक और कोई और, ठीक है। तो गंडक के बारे में तुमको समझ में आ गया गंडक कौन सी रिवर है। अब इसके बारे में एक और चीज़ समझ लो कि गंडक भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। कहाँ से निकलती है ये? तिब्बत से ही निकलती है और नेपाल बाउंड्री को पार करते हुए इंडिया में इंटर करती है, ठीक है। ये तुम याद रखोगे, ठीक है। इसके बगल में ही एक छोटी रिवर है, उसका नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। अब ये बूढ़ी गंडक जो है ना, ये यूपीएससी ने 2023 में, हाँ 2023 में पूछा। जो तुम्हारा कंवर, कंवर लेक जो था वो कहाँ लाई करता है? कौन से ऑक्सबो लेक जो है वो कौन से रिवर पे लाई करता है? इट इज़ ऑन बूढ़ी गंडक, ठीक है। नेक्स्ट रिवर जो है वो है कोसी। कोसी के बारे में इतना समझ लो कि ये सेवन स्ट्रीम को मिल लेके बनती है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तकौशिकी, सप्तकौशिकी, ठीक है। ये 7 रिवर मिलके बनती है। ये एक चीज़ और समझना है तुमको कि इसको क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, ठीक है। तो हमने ऊपर वाले सारे कवर कर लिया। अब हमारा बच गया केन बेतवा। अब आपको पता है कि अब इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है, इसका इंटरलिंकिंग हो रहा है। अब इस इंटरलिंकिंग में तुमको एक चीज़ समझना है कि 1980 में जल मिनिस्ट्री ने, जो भी उस टाइम उनका नाम होगा, एक नेशनल पर्सपेक्टिव, क्या नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान दिया था, जिसमें उन्होंने रिवर इंटरलिंकिंग की बात की थी। अब रिवर इंटरलिंकिंग में उन्होंने 30 नदियों का नाम दिया, जिसमें से आई गेस नहीं, गेस नहीं, आई एम श्योर कि 16 जो थे वो पेनिनसुलर रिवर थे और 14 जो थे वो हिमालयन रिवर थे। अब उस 16 में एक रिवर जो है वो ये है केन एंड बेतवा। अब इससे होगा क्या कि पन्ना जो नेशनल पार्क है वो थोड़ा डूब जाएगा, बट बुंदेलखंड वाली जो रीजन है जहाँ पे पानी का बहुत संकट होता है उसको वाटर आप पहुँचा पाओगे, ठीक है। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी आप समझ गए, 1980 में आया था। कितने रिवर्स की जोड़ने की बात की थी इसने? 30। कितने? 16 एंड 14। क्लियर? केन बेतवा भी समझ में आ गया।
अब एक इम्पॉर्टेंट रिवर है चंबल। चंबल की घाटी बहुत फेमस, क्यों फेमस है ये? बैडलैंड टोपोग्राफी के कारण। बैडलैंड टोपोग्राफी के कारण। देखो बैडलैंड टोपोग्राफी किसको कहते हैं? ये है सूर्य, ठीक है, और ये जो एरिया है राजस्थान वाला एरिया, ये बहुत है ड्राई। इस ड्राई होने के कारण यहाँ वेजिटेशन ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर वाटर सोर्स होगा तो ये क्या होगा? गली इरोजन होगा। क्या होगा? गली इरोजन होगा। हम जब इरोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे गली इरोजन क्या होती है। जब इरोजन बहुत तीव्र गति से हो और वो पहली लेयर मिट्टी को उठा के लेके चली जाए और नीचे तक की मिट्टियाँ उसकी वजह से एक्सपोज्ड हो जाए, उसको कहा जाता है गली इरोजन। और ये बहुत बड़े स्तर पे वहाँ होता है, इसलिए वहाँ क्या देखने को मिलता है? बैडलैंड टोपोग्राफी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक नई इन्फॉर्मेशन, 3 डैम्स हैं इस पे बहुत फेमस, गांधी सागर, जवाहर सागर एंड राणा प्रताप सागर। देखो ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये तीनों किस पे हैं, तो ये देख लेना। ये तुमको मार के आना है कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर किस रिवर पे है? चंबल पे है, ठीक है। और एक और है कोटा बराज। कोटा बराज, ठीक है, ये पता होना चाहिए। के बाद जो रिवर, मतलब अब चंबल हमने देख लिया है, तो चंबल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना रिवर में, दैट इज़ प्रयाग। प्रयाग अभी चल भी रहा है, प्रयागराज में आपका कुंभ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ आके नदियाँ मिलती हैं। उसी तरह से गंगा के 5 प्रयाग हैं, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका है विनकर। विन कर, ठीक है। अब विनकर का मतलब क्या है? अब गंगा के बारे में आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। क्या? भागीरथी। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और बद्रीनाथ के पास से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों, ये भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाएंगे देन इट विल बी देवप्रयाग। लेकिन उससे पहले 4 प्रयाग और हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वो 4 प्रयाग क्या है? विनकर, देवप्रयाग तो आप समझ गए, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाएगी इसलिए देवप्रयाग। तो सबसे पहला जो प्रयाग है उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा और धौली गंगा दोनों आके मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है विन। विन में नंद, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और आगे अलकनंदा जो बढ़ रही है वो आके मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रयाग है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर रिवर, पिंडर गंगा जिसको कहा जाता है, वो आके अलकनंदा में मिलती है। और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आके मिलती है। एक चीज़ मैं आपको आसान कर देता हूँ, रुद्र किसको कहा जाता है? शिव भगवान को कहा जाता है, ठीक है। वो मलंग टाइप के इंसान है, ठीक है, तो मंदाकिनी, ठीक है। तो ये 5 प्रयाग हैं जो आपको एडिशनल पता होना चाहिए, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आपको पता हो। फॉर एग्जांपल गंगा इंटर इन प्लेन्स एट हरिद्वार, ठीक है। जो पहाड़ों से गंगा उतरती है तो जब प्लेन्स पे आती है तो कहाँ पे आती है? हरिद्वार पे आती है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से स्टेट्स कवर करती है? उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बंगाल और बिहार, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती है? यूपी में बहती है। फिर कहाँ बहती है? वेस्ट बंगाल में बहती है। फिर कहाँ बहती है? बिहार में बहती है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक गंगा के बारे में सारे फैक्ट्स? नेक्स्ट हम आते हैं यमुना रिवर पे। तो यमुना को डायरेक्ट पहले यूपीएससी ने पूछ रखा है कि यमुना का सोर्स क्या है, तो यू शुड नो बंदर पूछ। बंदर पूछ इज़ द सोर्स ऑफ यमुना, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट मैंने जब आपको बताया था गंगा का ट्रिब्यूटरी, तो मैंने याद कराया था यमुना की आप मिलती आके KBC। के फॉर केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल, और बीच में सिंध, ठीक है। अब चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है बानस। क्या नाम है इसका? बानस, ठीक है, ये आप याद रखो। अब ये जो रिवर है ना, ये कहाँ से निकलती है? ये अरावली हिल से निकलती है, ठीक है। राजस्थान में बहती है क्योंकि चंबल भी यहीं पे है, और चंबल में आके मिल जाती है। समझ में आ गया? यमुना का एक आइडिया पूरा लग गया आपको। मैंने पहले ही बता दिया है कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर तीनों डैम कहाँ पे हैं? चंबल पे, ठीक है।
चंबल कहाँ से निकलती है? मालवा प्लेट्यू से निकलती है। तो ये आपको गंगा और यमुना के बारे में पता होना चाहिए था। ये बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है। अगर आपको इतना पता है तो आप 70 से 80% सवाल बना लोगे, आराम से बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडस रिवर सिस्टम। अब इंडस में आपको एक चीज़ समझनी है कि इसको याद कैसे रखते हैं, ठीक है। तो अब मैं कैसे याद रखता हूँ, JCB, इतना तो मुझे पता होता है, JCB ऐसे याद रखा है, सतलज सबसे नीचे है, ये हर किसी को पता होता है। तो मैंने इसको याद कर लिया है JCRB, ठीक है। अब आपको इसमें समझना क्या है कि कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है और कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं। तो देखो, मैं जैसे लाइन बनाऊंगा ना, उसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे ये है तुम्हारा इंडस, इंडस के इस साइड से आके एक रिवर इसमें मिलती है जांस्कर, के यहाँ से निकलती है, ये रिवर आके इसमें मिल जाती है। समझ में आ गया? नीचे से अब ऊपर की तरफ से यहाँ पे गिलगित आ रही है, गिलगित बाल्टिस्तान रीजन भी है इसलिए गिलगित आ रही है, और यहाँ से श्योक आ रही है, ठीक है। और श्योक का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है नुब्रा। समझ में आ गया? तो इंडियन पर्सपेक्टिव से तुमको 3 चीज़ें याद रखनी है, गिलगित, श्योक और जांस्कर। याद हो गया? एक ऐसे ही अपने दिमाग में एक पिक्टोग्राफिक इमेज बनाओ कि यहाँ से इंडस पीछे से निकल रही है, तिब्बत के पास से आगे बढ़ रही है, और इस तरफ से जांस्कर आ रही है, इस तरफ से श्योक आ रहा है, और ऊपर की तरफ से गिलगित आ रहा है, ठीक है। अब तुमको एक चीज़ बताता हूँ जो तुमको याद नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी सुन लो। वो ये है कि यहाँ इस रिवर में बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो अफ़गानिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल तोमल, फॉर एग्ज़ाम्पल काबुल रिवर एट्सेट्रा भी आके मिलती है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें इंडियन वाले पहले याद रखने हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको झेलम आके मिल रही है चेनाब में, ठीक है। झेलम कहाँ से निकल रही है? फ्रॉम द, यहाँ पे क्या है, वेरीनाग, फ्रॉम द वेरीनाग। समझ में आ गया? तो तुम समझ गए, यहाँ पे झेलम निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से और एक टर्न लेती है टुवर्ड वुलर लेक और फिर आगे की तरफ बढ़ जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको याद रखना है, इसकी ट्रिब्यूटरीज। तुमने एक नाम सुना होगा, उरी प्रोजेक्ट, उरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो इसी पे है। फिर फर्दर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो तुमको पता होना चाहिए, उसका नाम है लीडर रिवर। अब जब तुम मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो देखोगे तो लीडर रिवर के बारे में मैंने बताया है कि ये एक तरह का पेलियोलिथिक साइट भी है, ठीक है। तो तुमको वुलर के बारे में 3 फैक्ट पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है, वेरीनाग से निकलती है। दूसरा, विच लेक इज एसोसिएटेड विथ इट, वुलर लेक इज एसोसिएटेड विथ इट। उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस पे है, इस पे बनाया गया है। एंड फोर्थ जो तुमको याद रखना है, लिदर रिवर इज इट्स ट्रिब्यूटरी। एंड एक और ट्रिब्यूटरी है जो आपको नाम पता होना चाहिए, जो बहुत न्यूज़ में रहता है, किशन गंगा। रन ऑफ द रिवर डैम बनाया जा रहा है, रन ऑफ द रिवर डैम। इसका मतलब ये होता है कि तुमने ये रिवर लिया, इस पे पहले तुम डैम ऐसे बनाते हो, वो डैम ना बना के तुमने क्या किया कि इस रिवर को यहाँ से ऐसे काटा, ठीक है। यहाँ से अपने टर्बाइंस वगैरह लगाए, और ये टर्बाइंस को फिर जब तुमने चला लिया, गोल घुमा लिया, तो इस रिवर को आगे की तरफ सोर्स करके इसमें जोड़ दिया। इसको कहा जाता है रन ऑफ द रिवर। दैट वी, हमने कहीं से भी इस रिवर को रोकने की कोशिश नहीं की, हमने बस उसका इस्तेमाल किया, हमने टर्बाइंस लगाए, हमने उनको घुमाया, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, फिर उस वाटर को वापस से उस रिवर में ही भेज दिया। तो किशन गंगा इससे एसोसिएटेड है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर जो है हमारा है वो चेनाब, वेरी फेमस रिवर। कई गाने बन चुके हैं इस पे, कई फोक सॉन्ग इस पे बनाए जा चुके हैं। और ये रिवर कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है तुम्हारा बारह लाचा पास के पास से शुरू होती है। 2 बहुत फेमस रिवर्स हैं जो इसको मिलके बनाती है, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा, इसलिए इसका नाम
एक तरह से क्या है, चेनाब, ठीक है, चंद्रभागा। अब चेनाब पे ना दो तीन इंपॉर्टेंट, अब एक चीज़ और याद रख लेना, तुमको ऐसे हमेशा बोलना है कि चेनाब में दो नदियों का पानी मिलता है। किसका? झेलम और रावी का। तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी विजुअलाइज करना। चेनाब में दो नदियों का पानी मिलता है, झेलम और रावी का। ऐसे याद रखना है तुमको, ठीक है? ऐसे पिक्टोग्राफी अपने दिमाग में रखनी है और ऐसे मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? इसके बाद इस पे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं जो तुमको पता होना चाहिए। सबसे पहले सलाल डैम। ये अगर तुम भूले तो तुम समझ लो तुम एग्ज़ाम में नंबर खो चुके हो, हर किसी को पता है, तुमको भी पता होना चाहिए। दूसरा, दुलहस्ती, ठीक है? पहला सलाल, दूसरा दुलहस्ती। एक और नाम है बगलीहार, ये उतना फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, एक बार सुन लिया दिमाग में रखना, बट सलाल और दुलहस्ती तो तुम भूल ही नहीं सकते हो। तो चेनाब से तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट, बारालाचा पास से निकलती है, चंद्रभागा दो रिवर्स मिलके बनाती हैं, चेनाब में दो रिवर का पानी आके मिलता है, झेलम और रावी। दो प्रोजेक्ट याद रखने हैं, सलाल और दुलहस्ती। चेनाब समझ में आ गया? अब जो हमारा नेक्स्ट रिवर है ना, रावी, देखो अब हर रिवर में ऐसा कुछ है नहीं कि उसमें बहुत चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी है। रावी के लिए बस तुमको एक चीज़ याद रखना है, क्या? कि रावी निकलती कहाँ से है? रोहतांग पास से, ठीक है? रावी निकलती है रोहतांग पास से, फिर आके ये अपना पानी कहाँ ड्रेन कर देती है? चंबल में ड्रेन कर देती है। ख़त्म, इससे ज़्यादा तुमको इसमें याद नहीं रखना है। नेक्स्ट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिवर है वो है ब्यास। अब ब्यास का पानी किस में आता है? तुम्हारे सतलज में आता है। तो ब्यास के बारे में तुमको याद रखना है एक चीज़, कि ब्यास कुंड नाम की जगह है, ब्यास कुंड, वहाँ से ये शुरू होती है, रोहतांग पास पे ही इसका सोर्स है, ठीक है? फिर वो आगे की तरफ बढ़ती है और सतलज रिवर में कहाँ पे आके मिलती है? हरीके के पास। हरीके क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वेटलैंड साइट है, ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये ऐसी रिवर है जो इंटायरली कहाँ पे है? इंडिया में। देखो बाकी रिवर, रावी पाकिस्तान निकल गई, चेनाब पाकिस्तान निकल गया, झेलम पाकिस्तान निकल गया, सतलज पाकिस्तान निकल गया, लेकिन रावी जो है ना वो इंटायरली इंडिया में है, ठीक है? ये चीज़ समझ गए? इतना ही याद रखना है तुमको रावी के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ तुम, सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो है सतलज। अब देखो सतलज आ कहाँ से रही है? सतलज यहाँ से आ रही है, जहाँ सेम तिब्बत वाले रीजन से आ रही है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? दिस इज़ एन एंटीसीडेंट रिवर। इवन दो माउंटेन्स वाउंटेन्स बढ़े, ये काटते कूटते आगे बढ़ती चली गई और इसने अपना रास्ता बनाया। तो ये सतलज तुम्हें समझ में आ गया होगा, इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर, ट्रांस बाउंड्री एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है? ट्रांस बाउंड्री ट्रांसनेशनल एंटीसीडेंट रिवर। क्लियर? कहाँ से निकलती है? एक जगह है मानसरोवर में, हम लोग क्योंकि बहुत दिन से पढ़ रहे हैं तो हम बोल आराम से सकते हैं, मानसरोवर में राकसताल, ठीक है? राकसताल या राकस लेक जिसको कहा जाता है। इंडिया में इंटर कहाँ करती है? शिपकी पास के पास। शिपकी पास के पास इंडिया में इंटर करती है। ऑब्वियसली कहाँ से इंटर करेगी? हिमाचल प्रदेश से इंटर करेगी, ठीक है? अब जब ये इंडिया में आ जाती है तो फिर इसकी एक सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी हमने बताया कौन है? ब्यास है, जो इससे कहाँ मिलती है? हरीके के पास मिलती है, ठीक है? ये चीज़ तुमको समझ में आ जानी चाहिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है दो। पहला कि भाखरा नंगल डैम इस रिवर पे बनाया गया है, और दूसरा क्या है? नथपा झाकरी डैम। किस पे है? सतलज पे है। अब तुमको ये नाम से समझ में भी आ जाएगा इस टाइप के नाम कहाँ होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं, तो तुम ये समझ में आ गया। तो ये पूरा फैक्ट था अबाउट इंडस की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में। अब मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर दिया है तो तुम ये देख सकते हो, बट मैं तुमको इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है? इसी में कवर कर लेते हैं। अब ये ट्रीटी ना 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ब्रोकर्ड, ये याद रखना, ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये मत कर देना कि इट इज़ टोटली बाय वर्ल्ड बैंक, ऐसा नहीं, इट वाज जस्ट अ ब्रोकर ट्रीटी बाय वर्ल्ड बैंक, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या बात हुई कि फॉर एग्जांपल इंडस है, ये चेनाब है, इसमें झेलम आ रही है, इसमें रावी आ रही है, फिर यहाँ पे आपका एक रिवर है ब्यास जो सतलज से मिल रही है, और फिर ये आगे बढ़ रहा है, और फिर ये सब इसमें मिल रहा है, ठीक है? ये 5 फ्लोइंग रिवर जो हैं आपकी, इनकी बात की गई, ये 5-6,
कि किसका वाटर कहाँ जाएगा और इसको कौन यूटिलाइज करेगा अच्छे से, ठीक है। तो बात हुई ये 6 रिवर्स में से RBS, रावी, ब्यास और सतलज, इसका इस्तेमाल अनरेस्ट्रिक्टेड यूज़ कौन करेगा? इंडिया करेगा। BRS का इस्तेमाल रावी, ब्यास और सतलज का कौन करेगा? इंडिया करेगा। और बाकी जो तीनों रिवर बच गए, इंडस, चेनाब और झेलम, ये किसको चले गए? ये चले गए पाकिस्तान को। तो सबसे पहला जो इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में जो क्लॉज है वो क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर शेयरिंग। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वाटर शेयरिंग। अब ये थोड़े जानते थे, उस समझदार लोग थे, वो जानते थे कि ऐसे रहने वाले हैं नहीं है, चीज़ें तो बिगड़ेंगी बिगड़ेंगी। तो फिर क्या करना है? इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि हम एक काम करते हैं, एक परमानेंट कमीशन बना के छोड़ देते हैं, जो किसी भी तरह के डिस्प्यूट जो आगे राइज होती है उसको देखेगी और एनुअली मीट करेगी, ठीक है। तो एक परमानेंट कमीशन का प्रोसीजर। और तीसरा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म को इस्टेब्लिश किया गया। 3 स्टेप मैकेनिज़्म है जिसमें दोनों परमानेंट कमीशन के इस्तेमाल करके अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक इन्होंने प्रोविज़न डाल दिया कि हम अगर मान लो वो परमानेंट कमीशन सॉल्व नहीं कर पाया, तो चलो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स बना देंगे जो वर्ल्ड बैंक की निगरानी में अपॉइंट होगा। और फर्दर अगर आपको अपील करना है फ्रॉम दीज न्यूट्रल एक्सपर्ट, तो हम क्या करेंगे, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेटअप करेंगे वर्ल्ड बैंक द्वारा, और फिर वो डिस्प्यूट चेक करेगा, ठीक है। तो ये 3 मैकेनिज्म पे इसको सॉल्व करने का तरीका बनाया गया। इंडस वाटर ट्रीटी, अब जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप सिंपल बताओगे वाटर शेयरिंग प्रोविज़न, परमानेंट कमीशन जो एनुअली मिलेगा और बातचीत करेगा, देखेगा क्या इशू है क्या नहीं है, और डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो 3 टियर में काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने इसमें और भी चीज़ें देख ली। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंडस में ही एक चेनाब रिवर पे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, रैटल प्रोजेक्ट। रैटल प्रोजेक्ट, वो डायरेक्ट पूछ सकता है रैटल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो वो चेनाब पे। एक और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है किशन गंगा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, वो किस पे बनाया जा रहा है? झेलम पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस वीडियो, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इतना काफ़ी है। गंगा और इंडस हमने इसमें देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रह्मपुत्रा एटसेट्रा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू।